अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ फ़्लाइट बुकिंग के हवाले से, कोरोना वायरस की रिपोर्ट के हवाले से और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और अभी क्या चल रहा है कुवैत में, क्या नहीं, वो भी आपको जानकारी हो जाए। और जो लगभग 5-6 कंट्रियों के हवाले से अपडेट थी वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, कौन से देश से कितनी फ़्लाइटें हैं और कब कब आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। फिर बात करेंगे हम फ़्लाइट की कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं और उसके बाद बात करेंगे हम कुछ ऐसी जानकारी जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो 13,114 की जो टेस्टिंग की गई है, टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो 38,88,769 की हुई है और 188 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,06,521 की और अल्हम्दुलिल्लाह नए केसेस की जो संख्या है वो 66 है। पिछले 24 घंटे के अंदर 66 नए केसेस आए हैं और आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी और कम हो जाएंगे और आने वाले वक्त में फिर ये ख़त्म ही हो जाएंगे। टोटल केसेस की बात करें 4,10,562 हैं। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है वो 2,427 की हो चुकी है। अभी ICU में जो है 38 है और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो भी, उनकी भी संख्या कमी हो चुकी है। तो ये एक अच्छी अपडेट है जो कि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से अगर आप कहीं पर भी कुछ भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस चीज़ को लेकर आप कोरोना से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन कोरोना के रिलेटेड जो भी है आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइडलाइंस के हवाले से। देखिए, जो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइंस वगैरह बनी हुई है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, उनको आपको हमेशा फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंस वगैरह का ख्याल छोड़ दिया या फिर किसी भी तरीके से उल्टा सीधा कहीं पर भी जिन लोगों को या फिर जिन गाइडलाइंस को कुवैत गवर्नमेंट ने बनाया है आप उनको बिना फॉलो किए कहीं पर भी इसी तरीके से उनका उल्लंघन करते हुए घूम फिर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप पर जुर्माना वगैरह लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, आपको मालूम है कि सभी कंट्रियों से आप फ़्लाइट जो है लगभग शुरू हो ही चुकी है। तो आप चाहें नेपाल से हों, श्रीलंका से हों, बांग्लादेश से हों या फिर आप पाकिस्तान से हों या इंडिया से हों, तो सभी जगहों से जो है फ़्लाइट वो शुरू हो चुकी है और मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइंस है जो कि वो बताई जा रही है कि सबसे पहले आपको जितने भी कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। सलोनिक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना रहेगा। बिल सलाम एप्लीकेशन जो आपको रजिस्टर है उस पर भी करना होगा। यानी कि सारी जगह पे ये रजिस्टर वगैरह करके आपको जो है फिर उसके बाद में कुवैत में एंटर करना रहेगा। क्योंकि कुवैत एयरपोर्ट पर अगर किसी भी तरीके से आपसे QR स्कैनर मांगा जाए या फिर QR कोड आपसे मांगा जाए तो तुरंत आपने जो वैक्सीन लगाई है वो आप जो है दें और वो चेक वगैरह करवा लें। वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही आप वैक्सीन ले लेंगे तो आपको मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो है उसको रजिस्टर करके जो है अपलोड कर देंगे तो उसके बाद में ही आपको एंट्री मिलेगी, उससे पहले एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा नया वीज़ा है, क्या हम जा सकते हैं या नहीं। हमारा जो एजेंट है वो बोल रहा है कि अभी आप नहीं जा सकते। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बेटेंशन आप जा सकते हैं और लोग पहुँच भी गए हैं। कुछ पुराने वीज़ा वाले, कुछ नए वीज़ा वाले, सारे लोग जा चुके हैं। अगर आपका एजेंट अभी मना कर रहा है या आपका ऑफिस वाला भी मना कर रहा है तो वो टिकट के हिसाब से मना कर रहा होगा, क्योंकि टिकट अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो वो सोच रहा होगा 10-15 दिन और निकालें और टिकट के जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे तभी हम टिकट करें, तो उनको कुछ फ़ायदा उसमें हो जाएगा। बाकी एंट्री करने की जहाँ बात है, आप बेशक कहीं से भी हैं आप एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात करें फ़्लाइट की तो इस्लामाबाद से हफ्ता में 2 फ़्लाइट जो है आपको मिल जाएगी। अगर आप बुक करना चाहते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से तो हफ्ता में 2 फ़्लाइट है, आप आराम से जो है बुक कर सकते हैं। दूसरी जो है वो लाहौर से एक फ़्लाइट है, वो भी आप बुक कर सकते हैं, कोई भी उसमें इशू वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बुकिंग जो है देखिए करना है तो आपको सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है बुकिंग के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री से आने की सोच रहे
हैं कुवैत के अंदर। तो और बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका से, तो आप यहाँ से वो भी फ़्लाइट जो है वो बुक कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और यहाँ से किसी भी तरीके से अगर ढाका से आप बात करते हैं बुकिंग करने की तो वहाँ से भी कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और लेकिन बुकिंग जो आपको करनी है वो देखा वाली से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बुक कर दिया फिर बाद में आप सोच रहे हैं कि आप हम जो है कैंसिल कर दें टिकट, बाद में बुक करेंगे। तो कुछ बुकिंग ऐसी भी होती हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होती हैं। आपको बुक कर लिया तो कर लिया, उसके बाद में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। तो जब बुक करते समय आप ये चीज़ देख लीजिए, कोई ऐसी तो परेशानी नहीं आएगी कि लास्ट टाइम जब आपकी फ़्लाइट हो, जिस दिन आपकी डेट हो, उस दिन कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी भी तरीके से आपको जो है अभी 50-50 चल रहा है कि जाना नहीं जाना और आपने बुक कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी बुक ना करें तो बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। अगर आपका जो है एक फैमिली वीज़ा है और उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 18 नंबर को, 18 नंबर वीज़ा में यानी कि वर्क वीज़ा में, या फिर वर्क वीज़ा है उसको फैमिली वीज़ा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो बेटेंशन होकर उसको भी काम कर सकते हैं। और ये सारा पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की जो वेबसाइट है उस पर जाएँ और जाने के बाद में खुद से ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। और इसमें अगर आप अपना इकामा वगैरह कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक अच्छी जानकारी है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो काम काज है वो ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है। चाहे वो कोई सी भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। इसमें बहुत सारी सहूलियत है कि इंसान को कहीं पर आने जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो है इंडियन एम्बेसी का जो है मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, जो कि कल वाली वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है खादम वीज़ा पे, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी उनको दे सकते हैं अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम वगैरह आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है लेकर वो इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे इस चीज़ का सवाल जवाब कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ये बता दीजिए अब क्लियर कि हमें इलीगल हैं कुवैत के अंदर और हम जो है कुवैत को छोड़ना चाहते हैं या फिर लीगल होना चाहते हैं, तो कब तक जो है कुवैत गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी और कब तक कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने आपको वीडियो बना के दिया था जिसमें इंडियन एम्बेसी और कुवैत गवर्नमेंट में, दोनों में जो है इंडियन गवर्नमेंट कुवैत गवर्नमेंट में जो है बात हुई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर बात हुई है। जो इलीगल लोग हैं उनको लेकर बात हुई है और जो जिनके कफिल वहाँ पे परेशान करते हैं उनको लेकर बात हुई है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या सैलरी वगैरह को भी लेकर बात हुई है। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी हो सकता है कि इलीगल लोगों के हवाले से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ जाए। हालांकि फ़िलहाल में सिर्फ बात की गई है, लेकिन अब फ़्लाइट जब शुरू कर दी गई है तो वीज़ा भी शुरू कर दिया जाएगा टोटली। और उसके बाद में जो है जो लोग इलीगल हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा जाएगा। तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर भी काम काज कुछ भी करते हैं आप तो करते रहिए बेटेंशन हो गया और अपना जो भी है कमाई धमाई करते रहिए। क्योंकि अगर आप एक लीगल भी हैं तो पहले तो लीगल होने की वहाँ पे जो है अपने नज़दीकी जो भी ट्रेवल एजेंट वगैरह जो भी ऑफिस वगैरह है उनसे जाकर मालूम कर लीजिए कि भाई हमें लीगल होना है। तो जो भी आप पर फ़ाइन वगैरह है कुछ भी है वो आप पे कीजिए और उसके बाद में जहाँ से आपने वीज़ा किया था वहाँ से आप बात करके जो है अपने आप को लीगल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको सऊदी अरब की न्यूज़ चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर सऊदी अरब की न्यूज़ देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सऊदी अरब की न्यूज़ आ चुकी है जो कि फ़्लाइट को लेकर है, इंडिया टू सऊदी अरब फ़्लाइट। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो न्यूज़ होने वाली है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।